प्रेम पुलक तान मुदित मन गुरु ही सुना जा। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में दशरथ का मन सा बचा करना प्रणाम स्वीकार हो। लगन मग लागी, लगन मग लागी, लगन मग लागी, गुरु चरणन की लगन मग लागी, गुरु चरणन की लगन पावन चरणों में दशरथ का मन सा बचा करना प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, दीर्घायु हो। राजेन प्रणाम किया। हमारा ध्यान तुम्हारे मुखमंडल की ओर चला गया। ज्यों ही तुम्हारी ओर दृष्टि डाली हमें आभास हो गया। प्रणाम करने के साथ साथ तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं रहे हो। कह क्यों नहीं रहे हो? उसमें भी मेरे आदेश की आवश्यकता समझ रहे हो। राजेन, हमारा आदेश है, बोलो क्या इच्छा है, प्रकट करो, प्रस्तुत करो, निसंकोच होकर कह डालो जो तुम्हें कहना। तभी तो मनीषियों ने कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर दैव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव भगवान ने हमारे अंता पटल की बात को पढ़कर हमारे हृदय का उस भाव को जानना चाहते हैं जो कामना लेकर आज गुरु कुटिया पर उपस्थित हुआ हूं। नाथ, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सभी सुखों का आनंद है। अब जीवन की जो शेष अभिलाषा है उसकी पूर्ति आपके आशीर्वाद के द्वारा चाहता हूं। नाथ, निवेदन करने आया हूं, स्वीकार करें नाथ। प्रस्तुत करो। नाथ, हमारे शरीर की जर्जर अवस्था हो गई है, देख रहा हूं। चौथापन आ गया है। गुरुदेव उतरता जाता है सिर से अब भूत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। राजमहलों की स्थिति से अवगत करा रहा हूं नाथ। तरुण अवस्था सब बादी है, वृद्ध अवस्था सब रानी है। नाथ, मेरे सोने ही सोने में
अपने हृदय की उस ललक को इन पावन चरणों में समर्पित करना क्यों चाहता नहीं हूं। राजेंद्र, प्रस्तुत करो, कौन सी ललक है, हम तो कि भी मन जाने। में यही एक ललक होवे राम का तिलक। कब हमारा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो, कब उसका राज तिलक किया जाए, ये ललक है। कि मन में यही एक ललक होवे राम का तिलक, देखूं राम की झलक, ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला। कि मन में यही एक ललक होवे राम का तिलक, देखूं राम की झलक, ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला। हो अब या भुलासी एक मन मोरे, अब या भुलासी पूजगी नाथी अनुग्रह तोरे, पूजगी नाथी अनुग्रह तो। नाथ राम करिए युवराजू, करिए कृपा कर कहिए समाजू। मन में यही एक ललक होवे राम का तिलक, देखूं राम की झलक, ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला। हो मन में नाथ हमारी नाथ कहें। कृपा पात्र हूँ, कृपा चाहता हूँ, आपकी नाथ सदैव हम पर कृपा बनी रहे। नाथ कृपा का करिए, नाथ कृपा का करिए, मेरे सर धर दो, मेरे राम को नाथ युवराज कर दो, मेरे लाल को नाथ युवराज कर दो। क्योंकि जिज्ञासु भाव है, चाहता हूँ राज मोही तज बन को सिधाऊं। इस राज का मोह त्याग देना चाहता हूँ नाथ। राज मोही तज बन को सिधाऊं, जीवन जन्म में सफल कर जाऊं। जीवन जन्म में ताजिए मेरे सर का, ताजिए मेरे सर का, उसके सर धर दो, मेरे राम को नाथ युवराज कर दो, मेरे राम को नाथ
हूं नाथ, राम को देना चाहिए। राजेंद्र, बड़े अच्छे विचार लेकर तुम गुरु सदन चले आए हो। एक बार और आए थे, कब तुम निसंतान थे, निपुत्री थे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था। जब गुरु सदन आए, तुमने इच्छा प्रकट की कम से कम पुत्र एक ही हो। गुरु कृपा हो गई, 4 बेटे तुम्हें प्राप्त हो गए। वही बेटे आज जब बड़े हो गए तो फिर इच्छा लेकर गुरु सदन दौड़े चले आए हो। निवेदन भी कर दिया तुमने, कयऊ भोआल सुनिए मुनि नायक, भयऊ राम सब विधि सब लायक। हमारा राम सब विधि सब लायक हो गया तो क्यों ना अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। बड़े अच्छे विचार हैं, उत्तम विचार हैं। यही तो संसार का नियम है, सिद्धांत है। परिवार में बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो परिवार का मुखिया उन बेटों पर परिवार का भार डालना प्रारंभ कर देते हैं। वही स्थिति आज तुम्हारी हो गई है। राम बड़ा हो गया है तो इच्छा प्रकट कर डाली कि राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। राजेंद्र, तुम्हारी एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी। तुमने कहा मेरे मन में एक ललक, देखूं राम का तिलक, ये है मेरा फैसला। राजेंद्र, स्वयं तुम्हारे द्वारा फैसला कर दिया गया। नहीं नाथ, ठहरो ठहरो राजेंद्र, ठहरो। तुम्हारे द्वारा जब फैसला कर दिया गया है तो फैसला करने का भी एक कारण है। कारण क्या है? तुम्हारे विषय में ऐसा कहा है, राजन रावर नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महाभिमणि मन अभिलाष तुम्हार। इच्छा बाद में होती है लेकिन फल अनुगामी, फल पहले प्राप्त हो जाता है तुम्हें। संसार के बहुत से लोग सारा जीवन इच्छा करते हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे लिए तो ऐसा कह दिया, फल अनुगामी, फल तुम्हें पहले प्राप्त हो जाता है। तभी तो बड़े गर्व से कह रहे हो ये मेरा फैसला। जब तुम्हारा फैसला तो मेरी ओर से तुम्हारे फैसला में कोई फासला नहीं होने नहीं नाथ। हाँ हाँ, ये राजेंद्र का फैसला नहीं है, इच्छा है। एक पिता का पुत्र के लिए फैसला है। हाँ, राजाज्ञा नहीं है। राजेंद्र, संसार के जितने भी राजेंद्र हैं सब चाहते हैं कि हमें कोई हमारा उत्तराधिकारी मिल जाए। हमारे राजेंद्र भी चाहते हैं कि हमें कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। नाथ, वही हमारा फैसला है कि राम सब प्रकार योग्य और कुशल हो गया है। आपकी सहमति हो जाए तो राम को अयोध्या का युवराज बना दिया। राजेंद्र, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे फैसला में मेरी ओर से कोई फासला नहीं होगा। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का कर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, गृहस्थियों का धर्म यही। हे राजेंद्र, तुम्हारा ये निर्णय अच्छा लगा। चौथापन परमात्मा को देना चाहते हो, दे देना चाहिए। क्यों? व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। 4, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो व्यक्ति को केवल 3 अवस्थाओं पर स्वयं का अधिकार रखना चाहिए और ये चौथी अवस्था निश्चित रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे द्वारा निर्णय लिया गया कि ये चौथापन परमात्मा को सौंपना चाहता हूं। बड़े अच्छे विचार हैं राजेंद्र। राजेंद्र, तुम्हारे ये सब विचार आत्म संयम पर निर्भर है। तप करे तपोवन में जाकर, बस एक आप गलती पर है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम राजेंद्र।
तुम्हारी सब बातें आज हमें बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। हाँ तुमने कहा पिछले पुरखों की नाई, बस हमें तपोवन जाने दे। तुम्हें तपोवन हम क्यों जाने दे राजेंद्र? भाई तुम्हारे पूर्वज भले ही जंगल में तपस्या करने के लिए जाते रहे हो, लोग घनघोर जंगल में तप करने के लिए क्यों जाते हैं? आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाए। लेकिन जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए तुमने ऐसा निर्णय ले लिया है कि हम घनघोर जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए, तो हे राजेंद्र, तुम्हें मालूम नहीं है जिस आनंद की अनुभूति लेना चाहते हो वो आनंद तो तुम्हारे घर में ही हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति कराने वाला जब स्वयं तुम्हारे घर में आ गया है तो जंगल में तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? इसलिए हमारा आदेश है तपस्या करो, घर में ही करो। अब रही बात राम को युवराज बनाने की, तो हमारा भी मत तुम्हारे मत में है। जय हो प्रभु। राजेंद्र, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए समझ समाज, सो दिन सो मंगल तवई जब राम होई युवराज। जय हो प्रभु। आप जो पांचय मत लागे नीका, देव हरस ही राम टीका। 5 मत प्राप्त हो जाए, साहर्ष राम को युवराज बना दिया जाए। जय हो। और एक निवेदन है। हम समझ रहे हैं आपके आदेश अनुसार मैं राज दरबार की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आपसे निवेदन ये है, हाँ हाँ, आप राम सदन की ओर प्रस्थान करें, राम को कुछ राजनीति का ज्ञान प्रदान करें नाथ। ठीक है राजेंद्र, हैं? तब तक तुम्हें 5 मत प्राप्त करने, जो आज्ञा। कल्याण हो। आओ राशिवत। मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। राज्य मंत्री सुमंत महाराज, गुरुदेव भगवान ने आदेश निर्देश दोनों एक साथ प्रदान किए हैं। कहा है वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। तो गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार अयोध्या की आज की सभा निर्धारित की गई है, सजाई गई है। अयोध्या वासियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि अयोध्या की प्रजा राम को अपना युवराज बनाना चाहती है या नहीं। अयोध्या की प्रजा से ये पूछो, यदि अपना युवराज राम को बनाना चाहती हो तो इनसे कह दो कि अपना मत अधिकार हमें प्रदान करे। जैसा आपका आदेश महाराज। अयोध्या की प्यारी प्रजा, सभी प्रजावासी यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज के द्वारा जो महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, उन्हें इस अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हम चाहते हैं सबसे बड़ा निर्णय प्यारी प्रजा का होता है। तो यहाँ पर सभी प्रजावासी उपस्थित हैं। यदि सभी प्रजावासी चाहते हैं इस अयोध्या के युवराज राम हो, तो सभी प्रजावासी अपना हाथ ऊपर की ओर करें। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की सभी आवश्यकता नहीं प्रजावासी होती। अपना हाथ ऊपर करें। सारी प्रजा का एक मत है, प्रजा भी चाहती है, तभी तो राम राज होगा। अवश्य महाराज। राजेंद्र राम का तभी राम राज्य होगा जब सारी प्रजा का एक मत होगा। तो फिर राजमंत्री सुमंत महाराज, हे मंत्री, अब हम परमार्थ मार्ग ही में ये जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र इस शासन का कार्य चलाएंगे। वह शासन कार्य हाथ में ले, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक तो विषयानंदी था, अब परमानंद साधना करें।
ये सभा बुलाई इसीलिए कि समझें जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभालें रामचंद्र, इसमें सबकी सहमत क्या है। अगर अयोध्या के 5 पंचों को अच्छा लग रहा है तो हमारी घोषणा है, क्या सारी महाराज? अयोध्या में घोषणा करवा दो कि कल प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होना निश्चय है। जय हो, निश्चय है, जय हो। निश्चय है। जय हो, जय हो। राज सेवक पूज्य गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम हो। स्वीकार। जय हो। तुम्हारे लिए एक आदेश है, राम कक्ष में चले जाओ, कह देना राम से तुम्हारे गुरु प्रथम ड्योली पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे कक्ष में आना चाहते हैं। जैसा आपका आदेश गुरुदेव। सूचित करो। अवश्य गुरुदेव। राजकुमार राम की जय हो, राजकुमार राम की जय हो, राजकुमार राम की जय हो। कहो राजसेवक, क्या समाचार लेकर आए हो? राजकुमार राम, आपके पूज्य गुरुदेव आपके सदन में आना चाहते हैं। प्रथम द्रोणी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। गुरु अन्य कार्य देखो। आगमन जय हो। सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। वैदेही राज सेवक के द्वारा बताया गया, हमारे श्री गुरुदेव भगवान मुख्य द्वार पर प्रतीक्षारत हैं। कृतार्थ हो गया हमारा जीवन, पवित्र हो गई हमारी यह कुटिया श्री गुरुदेव भगवान के आगमन से। चाहता हूं तुम्हारे द्वारा मार्ग में पुष्प बिछाए जाएं, शिया तुम फूल बिखराओ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान को मुख्य द्वार से आसन तक लाना है। चाहता हूं कि आरती का थाल सजाओ और मार्ग में पुष्प बिछाओ। सिया तुम फूल बिखरावो, सिया तुम फूल बिखरावो, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम फूल बिखरावो, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम
कुछ भी मन में भरोसा हो, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। फूल बिखराओ, पुष्प चंदन ये गोरोचन केसर और कुमकुम भी, हाँ केसर और कुमकुम भी। पुष्प चंदन ये गोरोचन केसर और कुमकुम भी, हाँ केसर और कुमकुम भी। सिया तुम, सिया तुम, सिया तुम मन में भरोसा हो, सिया तुम मन में भरोसा हो, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सिया तुम फूल बिखराओ, आओ चले मुख्य द्वार पर चलकर पूज्य गुरुदेव भगवान का वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करें। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब पुण्यों की पूंजी एकत्रित होती है तब संतों का दर्शन मिलता है। दर्शन बड़ी सुलभता से प्राप्त होने जा रहा, बड़ी कृपा है। आज गुरुदेव का आगमन सदन में होने जा रहा। मैं अपने भाग्य की सराहना कहां तक करूं। मेरा जीवन ये धन्य होने जा रहा। मेरा ये सदन श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज से पवित्र हो जाएगा। मेरे नेत्र सफल होंगे। अखंड मंडला कारं व्याप्तम येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जागे जागे ये भाग हमारे गुरुजी मेरे द्वारे पे गुरुजी मेरे द्वारे पे
बिन झूठी आरती पूजा। गुरु समान प्रिय मोहि ना दूजा। महिमा महिमा गाऊं में सांझ सकारे। हाय गुरु जी मेरे द्वारे पे कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न हर खुशी मिल जाएगी। हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, हरे खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। हरे खुशी प्रेम की मंजिल के राही। प्रेम की मंजिल के राही। कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही। कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही। कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा। बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ देख कर काली निशा को अरे भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भवानो मत हो निराश। देख कर काली घटा को अरे भ्रमर मत हो निराश। एक कर काली घटा को ऐ भवानो मत हो निराश। बंद कलियां
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये लीजिए 20 मुद्राएं श्री अमरेश अहरवार जी सिजारी खोल दो सती पावन भूम हरदौल प्रांगण से आप लोग पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मुद्राएं श्री बबलू पांचाल जी महेबा पुरवा। 20 मुद्राएं श्री हुकुम सिंह कांगड़ छत्री परिहार जी के नाती राजा मोहन सिंह परिहार तालाब मोहल्ला राम घाट सिजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं दो दोस्त निराले तालाब मोहल्ला राम घाट के रहने वाले मंगल सिंह परिहार जी और बलबीर पाल जी। 50 मुद्राएं श्री अमित यादव जी के बहनोई साहब श्री रोहित यादव जी सिया से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समस्त दानदाताओं का ये दान मंच के माध्यम से इस महायज्ञ में समाहित है। और ये 50 मुद्राएं दो दोस्त निराले शिवगंज मोहल्ला के और रहने वाले कुंवर हरनारायण सिंह जी राजावत व कुंवर भरत सिंह जी राजावत सिजारी बुजुर्ग की तरफ से ये दान प्रदान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समस्त दानदाताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आगे सहयोग की कामना करता हूं। धन्यवाद।